द्वार्थ सूत्र, दूसरा अध्याय, जीव के स्वतत्वों की बात चल रही है। कल शाम का व्याख्यान नहीं हो पाया था, जरा यात्रा के दौरान, अभी भी यात्रा में ही हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि निरंतरता बनी रहे। दूसरे अध्याय को सबसे पहले हम इसके कुछ सूत्रों का पाठ करते हैं। औपशमिक क्षायकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य सौ तत्त्वमौलिक पारिणामिकोच्च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्यान् च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्रि त्रिपंचभेदाः सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनात् ज्ञान संयता सिद्ध निस्याश्चतुश्चतुश्चतुर्कैकैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च। यहाँ से टिप्पणी आ रही है कि आवाज़ ठीक नहीं आ रही, हो सकता है कुछ अभी सुधार हो जाए। दरअसल यहाँ जहाँ मैं हूँ यहाँ नेटवर्क उतना बढ़िया नहीं है, इसलिए बालकनी में बैठा हूँ कि कुछ ठीक ठाक रहे मामला, है ना। तो इससे ज़्यादा हो सकता है सुधार हो जाए कुछ। वैसे ये जूम पे तो ठीक आ रही ना विनीत जी आवाज़? चलिए, तो ये 7 सूत्रों पर हमारी बात हुई थी और इसमें चौथे सूत्र पर बात हो चुकी थी। चौथे सूत्र में क्षायक भाव के 9 भेद बताए थे। दान, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, वीर्य, सम्यक और चारित्र, ये 9 क्षायक भाव हैं जो कर्म के क्षय से उत्पन्न होते हैं, है ना। तो क्षायक, दान, लाभ, भोग, बस इनको ही समझने में थोड़ी सी, क्योंकि इसका बाहर में जो रूप बताया गया है ना, तो बस इसे हम समझ लें। अब जो 5वां सूत्र चल रहा है, 5वें सूत्र में 18 तरह के क्षयोपशमित भाव बताए हैं। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च, ये सूत्र है और इस सूत्र को हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इस सूत्र में आप देखेंगे, पहले तो आप इसकी संधि देख लीजिए। सबसे पहला है ज्ञान, फिर अज्ञान। वो आ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं वो अवग्रह के रूप में दिखाते हैं सूत्र में, और कभी कभी वो नाम है मात्रा के रूप में दिखाते हैं। तो दोनों में ही वो आ जोड़ लेना, है ना। तो ज्ञान, अज्ञान जोड़ लेना मतलब अलग कर देना। फिर लिखा दर्शन, ठीक है, और फिर लिखा लब्धि। लब्धि का बहुवचन लब्धया, है ना। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धया। फिर ये 4 में इनके जो कि भेद हैं तो वो क्रमशः लिए चतुस्त्रि पंचभेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमा च, ये इसका संधि विग्रह होगा। तो जो 4 इसमें संख्यावाची शब्द दिए हैं, चतुस्त्रि पंच, इनको उन 4 के साथ लगाएंगे तो कैसे बनेगा? ज्ञान 4 प्रकार का, अज्ञान 3 प्रकार का, दर्शन 3 प्रकार का और लब्धि 5 प्रकार का, ठीक है। तो ये सब मिला के 15 भेद हो जाते हैं। और उसके अलावा फिर 3 है, ये अकेले अकेले हैं, सम्यक, चारित्र और संयमा संयम। ये कुल मिला के 18 क्षयोपशमित भाव के भेद होते हैं, ठीक है। तो ये क्षयोपशमित भाव, ये इसको यहाँ ना बार बार चूंकि जुबान पे क्षयोपशमित शब्द चढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ क्षयोपशमित शब्द का इस्तेमाल नहीं है। यहाँ आचार्य ने उसे कहा है मिश्र भाव। कौन सा भाव? मिश्र भाव। तो अब वो आदत में है कि वो बार बार क्षयोपशमित भाव निकलता है ना। इसका
यहाँ नाम क्या है? मिश्र। ठीक है, तो ये 18 प्रकार के मिश्र भाव हैं और मिश्र से आशय कुछ है, कुछ उपशम, है ना। जो है हाँ वो ठीक है। तो अनुवाद जब करेंगे, टीका करेंगे, उस सूत्र की उत्थानिका बनाएंगे, तो वो संपादक या टीकाकार कोशिश करते हैं कि उसको उस भाषा में प्रस्तुत करें जो हमारी जुबान पे चढ़ी हुई है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारे शब्द हैं, है ना, कि प्रचलित शब्द कोई दूसरा है और प्राचीन शब्द कोई दूसरा है। अभी लेस्या में आएगा, कृष्ण नील कापोत्पीत, अब हम सब पीत लेस्या है, प्रचलित हो गया। छठंडागम में उसका नाम है तेजोलेस्या, लेकिन तेजोलेस्या को जानता ही नहीं, नाम पीत लेस्या जानता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर वो तो शब्द तो थोड़े से दूसरे आचार्य अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं और सभी शब्द जो हमारे आचार्यों ने प्रयोग करे वो सब अच्छे हैं, सही है। तो यहाँ मिश्र शब्द है, तो मिश्र शब्द जुबान पे चढ़ा नहीं होता है तो बार बार नहीं आता है उनमें, चूँकि अपन जो तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं उसमें मिश्र शब्द का प्रयोग है, तो बेहतर ये होता है कि मिश्र शब्द आए, है ना। चलिए, तो ज्ञान अज्ञान, 4 प्रकार का ज्ञान। सबसे पहले हम इसे समझते हैं। 4 प्रकार का ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान तो नहीं, सम्यक ज्ञान। 4 प्रकार का सम्यक ज्ञान कौन सा? तो मति ज्ञान, श्रोतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान। बस केवल ज्ञान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? केवल ज्ञान शायद भाव है, वो ज्ञानावरण के समस्त क्षय से उत्पन्न होता है, तो वो तो ऊपर के सूत्र में चला गया शायद ज्ञान। शेष जो 4 बचते हैं वो क्षाउपशम, ठीक है। और ज्ञान में उपशम होता नहीं है, इसलिए वहाँ उसका नाम नहीं है ना। या तो इसमें क्षयोपशम होता है, या उदय होता है, या क्षय होता है। 4 प्रकार का ज्ञान यानी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान, ये 4 क्षाउपशम हैं। इन्हें क्षाउपशम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनके उदय का अभाव होता है ना। और उदय का अभाव है तो उन्हीं का सद्वस्था रूप उपशम होता है आगामी काल में आने वाली, और देशघाती प्रकृति का उदय रहता है ना। दूसरे शब्दों में कहें तो सर्वघाती प्रकृतियां देशघाती के रूप में उदय में आती है, तो ये क्षाउपशमिक ज्ञान कहलाता है ना। अनेक बार आपने देखा होगा, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि ये तो क्षयोपशम ज्ञान है, ये तो क्षयोपशम ज्ञान है। जैसे कोई थोड़ी शास्त्र की बात करे, है ना, शास्त्र की बात करे। बात ये है कि केवल ज्ञान के नीचे शब्द सब क्षयोपशमिक ज्ञान ही है, कोई भी सहायक ज्ञान नहीं है ना। जिसे अपन कहते हैं ना अनुभव, वो भी क्षयोपशमिक ज्ञान है। 12वें गुण स्थान तक जो सहायक चारित्र वाला हो गया, मोही हो गया, वहाँ भी क्षयोपशमिक ज्ञान ही है ना। तो वो तो अपन इस रूप में कह देते हैं कि ये जो शास्त्र का ज्ञान है क्षयोपशमिक ज्ञान है, और हम जो बता रहे हैं वो हमारा अनुभव का ज्ञान है ना, इस तरह से। तो सब तरह की ग्रंथियाँ हैं, वो अनुभव ज्ञान जिसे कह रहे हैं वो भी क्षयोपशमिक ज्ञान ही है ना। कोई बात होती है तो कहते क्षयोपशम बढ़ा, ये तो सब खैर वो अपन अलग विषय है। अभी तो मैं केवल ये बताना चाहता था कि हम सबको ये बताना चाहता था कि हम सबको क्षयोपशमिक ज्ञान ही है, किसी को क्षयिक ज्ञान नहीं है। इसलिए चलो, इसके बाद 3 प्रकार का अज्ञान। ये 3 प्रकार का अज्ञान कौन सा है? मति अज्ञान, श्रुतक ज्ञान और विभंग ज्ञान। इसी को और सरल भाषा में क्या नाम देते हैं? कुमति ज्ञान, कुश्रोतक ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ये 3 प्रकार का अज्ञान है। ये भी क्षयोपशमिक भाव। इसमें भी कोई होता है सर्वघाती, स्पर्धक, देशघाती के रूप में उदय में आते हैं। ये भी कुछ क्षय और कुछ उपशम जनित अवस्थाएं हैं।
टेक्निकल पूरा क्षय और पूरा उपशम नहीं है ना, ये थोड़ी अलग तरह का क्षय है और अलग तरह का उपशम है, लेकिन शब्द वही है, क्षय और उपशम, है ना। तो आप देखो 4 प्रकार का सम्यक ज्ञान और 3 प्रकार का अज्ञान, ये दोनों ही क्षयोपशमिक भाव है ना। तो आपको ध्यान होगा जब मैंने कुछ गांठें बनवाई थी तो क्षयोपशमिक ज्ञान के क्षयोपशम भाव के विषय में मैंने क्या कहा था, कोई भी छद्मस्थ क्षयोपशम भाव के बिना नहीं होता। तो आप देखेंगे छद्मस्थ किसे कहते हैं, 12वें गुण स्थान तक के जीव सभी छद्मस्थ हैं, यानी जो केवल ज्ञानी नहीं है वे सभी छद्मस्थ हैं, ठीक है। तो जो केवल ज्ञानी नहीं है वे सभी छद्मस्थ हैं। तो और जो छद्मस्थ है उसके क्षयोपशमिक भाव जरूर रहता है, औपशमिक हो नहीं हो गारंटी नहीं, क्षायक भाव हो नहीं हो गारंटी नहीं, और पारिणामिक भाव तो सभी जीवों के रहता है ना। लेकिन क्षयोपशमिक भाव के बिना कोई भी है ना 12वें स्थान तक का जीव छद्मस्थ नहीं रहता, है ना। और ज्ञान का भी क्षयोपशमिक भाव रहता है, और अभी और भी आएगा, अंतराय कर्म का भी क्षयोपशमिक भाव रहता है, सभी ज्ञानी अज्ञानी, है ना। तो ठीक है, 4 प्रकार का ज्ञान और 3 प्रकार का अज्ञान। 3 प्रकार का अज्ञान कौन कौन सा, कुमति, कुश्रुत और विभंग। चलो इसके बाद आया दर्शन, 3 प्रकार का दर्शन, ठीक है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। केवल दर्शन नहीं, क्योंकि केवल दर्शन को क्षायक भाव है, वह तो दर्शनावरण कर्म के संपूर्णता नाश से जो उत्पन्न होता है तो उसको तो यहाँ लेना नहीं। यहाँ क्या आएगा, 3 प्रकार का दर्शन, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ठीक है। अच्छा, जैसे ज्ञान सम्यक ज्ञान और मिथ्या है, ऐसे दर्शन में नहीं है सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, वो श्रद्धा वाला नहीं लेना। यहाँ जो इस दर्शन की बात है, दर्शनोपयोग चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन, इसमें सम्यक और मिथ्या का भेद नहीं होता, नहीं इसमें नहीं होता सम्यक मिथ्या का भेद, है ना, ठीक है। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ठीक है। चलिए, और अवधि दर्शन कब होता है, अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, और कुअवधि ज्ञान के पहले, कुअवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन नहीं होता, वो अचक्षु दर्शन ही होता है ना। मनः पर्याय दर्शन क्यों नहीं होता, मनः पर्याय दर्शन नाम से अलग से कोई दर्शन नहीं होता है ना, वो अचक्षु दर्शन ही उसमें काम करता है। चलिए, तो 3 प्रकार का दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, वो कंडीशन सब में लगाना कि दर्शनावरण कर्म की प्रकृति का सर्वघाती प्रकृति या देशघाती के रूप में उदय में आती है। फिर उसके बाद है लब्ध्या, 5 लब्धियां। 5 लब्धि कौन कौन सी, 5 लब्धियां वो जो सम्यक्त के पहले होने वाली लब्धियां हैं वो नहीं है यहाँ, एक जगह एक टीकाकार ने ले ली हैं, समझ में आया ना, लेकिन वो नहीं है ना। तो आप जैसे नियम सार की एक गाथा का उदाहरण दिया था ना मैंने 2-3 दिन पहले, जिसमें कहा था जीव के क्षायक भाव के स्थान नहीं है, औपशमिक भाव के स्थान नहीं है, क्षायक भाव के ये सब, तो उसकी टीका पढ़ना आप, है ना। तो 5 लब्धियां वहाँ दूसरी हैं, लेकिन ये 5 लब्धियां ये हैं, कौन सी, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 लब्धियां हैं। यहाँ लब्धि वो भी होती हैं 5, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तो ये 5 लब्धियां हैं। अब ये थोड़ा अंतराय, जैसे 4 ज्ञान का क्षयोपशम ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है, दर्शन का क्षयोपशमिक भाव दर्शनावरण के क्षयोपशम से होता है, ऐसे ही ये 5 लब्धियां अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होती है, और ये दोनों ही के होता है, ज्ञानी के भी और अज्ञानी के भी। और ये जो होता है ना बहुत ज़बरदस्त है इसका काम। जैसे हमने अनंत वीर्य का वो बताया था, अनंत वीर्य की भूमिका, कि जैसे क्षायक भाव में भगवान को अनंत वीर्य प्रकट हो गया है ना, अंतराय कर्म का नाश करने से जो क्षायक है ना दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य प्रकट हुआ,
तो अनंत वीर्य सामर्थ्य पैदा करता है। जैसे समस्त विश्व को जानने का स्वभाव उनके ज्ञान का है, लेकिन उसका सामर्थ्य धारण ये अनंत वीर्य करता है। ऐसे ही जब भी हमें कोई ज्ञान होता है तो हम मोटे मोटे तौर पर कर देते हैं कि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से श्रुत ज्ञान। लेकिन अकेला मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से और भी मैं लगा लेना, ये ज्ञान दर्शन नहीं होता। ज्ञान मति, इसके साथ साथ कुछ और भी चाहिए, और वो होता है वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम। किसका? वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम। समझ में आए ना? क्योंकि यदि अंतराय कर्म का क्षय उपशम यदि सपोर्ट ना करे तो जान नहीं सकते आप, है ना? तो जब हम कोई देखते हैं, सुनते हैं और ये जानते हैं, तो इसमें मालूम कौन कौन से कर्म काम कर रहे हैं? ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम, वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम, आंगोपांग नाम कर्म का उदय। आंगोपांग नाम कर्म के उदय से आपकी जो इंद्रिय की रचना हुई, समझ में आए ना? तो ये नाम कर्म का उदय, ये तीनों चीजें मिलके काम करती हैं, तब आपको वो ज्ञान होता है। समझ में आए ना? अब बाकी की चीजें वो साता है कि असाता है, वो अलग चीज है। लेकिन ये अकेला हम मोटे मोटे तौर पर बोल देते हैं मति ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से मति ज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान हुआ वो पर्टिकुलर ज्ञानावरण की प्रकृति के क्षय उपशम से हुआ। लेकिन उसके साथ साथ वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम भी चाहिए, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। उसमें जो आप देखो, जैसे ये हम मोबाइल या ये लैपटॉप से लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। अच्छा, ये काय से चल रहा है? ये जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, इसकी जो मुख्य भूमिका इसमें किसकी है? ये जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ऑनलाइन जूम पे या यूट्यूब पे, इस पे मुख्य भूमिका किसकी है? कौन बताएगा? इंटरनेट की है। इंटरनेट की है। कोई संदेह है इसमें? तो देखो, इंटरनेट की है। इंटरनेट भी हो, वाईफाई हो चालू हो, उसमें डाटा भी हो, रिचार्ज भी हो, आपके पास सामने मोबाइल भी हो, लैपटॉप भी हो, सब कुछ हो, लेकिन पावर ना हो तो, चार्ज ना हो तो, चार्ज मतलब वो डाटा चार्ज नहीं, पावर चार्ज ना हो तो वो चल पाएगा? तो डाटा भी चाहिए और वो चार्ज भी चाहिए, उसमें पावर चाहिए, पावर से ही तो चलता है सब कुछ। समझ में? तो ऐसे ही ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम और वीर्यांतराय का भी क्षय उपशम हो, तब जाके ज्ञान होता है। समझ में आया ना? ऐसे ही ज्ञानावरण कर्म का नाश होता है, केवल ज्ञान, और वीर्यांतराय का नाश होता है, तो उससे वो पावर आती है। अब ऐसे उदाहरण से समझ लो, बिल्कुल एग्जैक्ट तो आप जब केवल ज्ञानी होंगे तब समझ पाएंगे, है ना? बहुतेरी चीज़ें हमें थोड़ी परिभाषाओं में समझना पड़ती है, या हमारे आप में जितनी बुद्धि है उसमें हम थोड़े आजू बाजू के उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट जो है ना, वो तो अब जैसे हम कहते, हम छद्मस्थों के पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, पहले दर्शनोपयोग, फिर मति ज्ञान, फिर श्रुत ज्ञान। अब ये हम समझते हैं, प्रैक्टिकली आपको अनुभव में नहीं आएगा। प्रैक्टिकली अनुभव में तब आएगा जब आपके मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होंगे ही नहीं। कौन से ज्ञान होगा? जब केवल ज्ञान होगा, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि वो हमारे ज्ञान का विषय है ही नहीं, हम कहाँ से जानेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, और ख़ास तौर से सिद्धांत की चीज़ें, कल्याण योग की चीज़ें, हमें बिल्कुल आगम से जैसा लिखा है वैसा वैसा हमें वैसा स्वीकार करके उसको मस्तिष्क में, अपने हृदय में, श्रद्धा में बिठा लेना चाहिए, है ना? तो क्या किस बात पे बताई मैंने ये सारी बात? हाँ, अंतराय कर्म का क्षय उपशम। यानी आप देखो, एक इंद्रिय भी जो जानता है ना, उसको भी वहाँ ज्ञानावरण के क्षय उपशम के साथ साथ अंतराय का भी क्षय उपशम है, तब जान पाता है। पावर, क्योंकि बैटरी बैकअप तो सबका अलग अलग रहता है ना, है ना? एक वो कान की मशीन का भी बैटरी रहती है उसमें, वो कितनी सी रहती है। और एक हमारे यहाँ जो घरों में इन्वर्टर लगा रहता है, वो उसकी बैटरी, या फिर और बड़े बड़े चार्जर होते हैं। तो ऐसी, लेकिन पावर तो सबको चाहिए।
है ना। ऐसे ही एक इंद्रिय भी जो जानता है ना, उसके लिए भी पावर चाहिए। स्वभाव तो ज्ञान गुण का है, लेकिन उसकी जो पावर है वो अंतराय कर्म के क्षम से जो वीर्य गुण होता है, वो वीर्य गुण सपोर्ट करता है ना। तो कहते हैं ऐसे कैसे एक गुण दूसरे गुण को सपोर्ट करते हैं क्या? हाँ करते हैं ना। हमने तो सुना है एक गुण का दूसरे गुण में अभाव है, वो बात भी सही है, समझ में आया ना, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ऐसे सर्वथा अलग अलग नहीं है, वो एक ही द्रव्य के आपस में गुण है ना। ठीक है, तो सबको अनेकांतात्मक दृष्टि से समझना चाहिए। गुण अलग अलग हैं किस दृष्टि से, और एक हैं किस दृष्टि से। चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको। वीर्यांत, तो इसमें 5 प्रकार बताए। दानांतराय, ये दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। दानांतराय नहीं, दानांतराय तो कर्म का नाम है। दानांतराय के क्षौपशम से जो होता है वो कहलाएगा दान, मिश्र दान, क्षौपशमिक दान। और दानांतराय के नाश से जो होगा वो कहलाएगा क्षायक दान। तो उसमें आपको आगे मिश्र अथवा क्षायक, ये 2 शब्द लगा के दान को अलग अलग करना पड़ेगा, है ना। तो हम कैसे बोलेंगे? दानांतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाला दान, क्षाउपशमिक दान, और दानांतराय के नाश से होने वाला क्षायक दान। तो क्षायक दान के पिछले सूत्र में आ गई, है ना। ये जो हम दान देते हैं, जिस हमें दान देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर्म का उदय हो दानांतराय का कि आप दान नहीं दे सकते। आप लाभ लेना चाहते हैं किसी चीज़ का, लेकिन आपके अंतराय कर्म का उदय होगा तो आप लाभ नहीं ले पाएंगे। समझ में आया ना। अब देखो, एक ही क्लास चल रही है, एक ही क्लास चल रही आप सब, लेकिन या जूम पे बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल सीधे सीधे चल रहा नहीं हो पा रहा, लोगों के कमेंट आ रहे हैं आवाज़ सही नहीं आ रही, आवाज़ सही नहीं आ रही। तो अब ये होता है, अंतराय का जब उदय होता है ना, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। और आपका मान लो यूट्यूब पे कोई सुन रहा है, उसके उसका क्षोभशम का समय निकट आने वाला हो, तो उसको भाव आएगा चलो यार जूम पे जुड़ जाते हैं। और आपका तीव्रोदय आने वाला हो तो बोले यार इस पे आवाज़ थोड़ी कम आ रही, यूट्यूब पे बढ़िया आती है, वहाँ वीडियो भी नहीं खोलना पड़ता, और वो उस पर तो चलो यूट्यूब पे चलते हैं। तो वो तो काम जैसा होना होता है, हमारा दिमाग भी वैसे ही चलने लगता है ना। चाहिए, तो ऐसे ही भोग उपभोग का होता है। भोग और उपभोग में फ़र्क तो बताया ही था मैंने, कि जिस चीज़ का एक बार हम प्रयोग कर सकें वो भोग है, और जिसे बार बार कर सकें उसका नाम उपभोग है। भोजन भोग है, पंखा मोबाइल ये उपभोग है। तो ऐसे ही आप भोजन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा अंतराय कर्म का तीव्र उदय हो कि आप भोजन नहीं कर पा रहे, है ना। दांत में दर्द हो गया, नहीं कर पा रहे, अथवा भोजन है लेकिन पता चले कि लाइट चली गई, नहीं कर पा रहे, अथवा फ़ोन आ गया और किसी से बात करने लगे, वो फिर अलग आओ बालकनी में, अब लो आप भोजन नहीं कर पा रहे, है ना। तो कई 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 तरीके से अंतराय हो जाते हैं। यही कारण है कि जब कोई मुनिराज आहार लेते हैं और उनके भोजन में भी यदि कोई चीज़ आती है तो उसे क्या बोला है, क्या आ गया? अंतराय आ गया। ठीक है। अच्छा, अंतराय क्यों बोलते हैं? तो अंतराय शब्द का तो अर्थ होता है बाधा, तो वहाँ तो हम अंतराय शब्द का अर्थ क्या लेते, बाधा पैदा हो गई। लेकिन कितना अच्छा शब्द का प्रयोग है अंतराय पर, तो बस उस शब्द के प्रयोग में समता भाव छुपा हुआ है विनीत जी। उस शब्द के प्रयोग में जैन दर्शन का जो समता भाव है, कि किसी चीज़ के लिए दूसरे पे दोष नहीं डालना, अपनी गलती देखना, वो शब्द छुपा हुआ है उसमें भाव, कि महाराज श्री को अंतराय आ गया। तो अंतराय आ गया मतलब हम कहते हैं भोजन में कुछ आ गया, कोई बाल आ गया, कोई कुछ भी चीज़ आ गई जिससे, और यही नहीं कभी भोजन में ही बाल आ जाए इससे ही अंतरा आता हो, ऐसा नहीं है। भोजन तो बढ़िया हो, लेकिन आसपास की परिस्थितियाँ, कोई आग जला देवे, कोई बच्चा रो रहा हो, कोई गंदगी दिख जाए, बहुत 32 प्रकार के अंतराय कहे ना, तो कोई भी अंतरा आ गया तो उन्होंने आहार नहीं लिया। तो उस अंतराय शब्द के प्रयोग में ये भाव छुपा हुआ है कि जो भी अंतराय आया है वो
श्रावक का अपना प्रमाद हो उसका दोष उसे लगेगा, लेकिन उसमें मुख्य कारण क्या है? हमारे अंतराय कर्म का उदय। इसलिए कौन से शब्द का कितना बढ़िया, महेंद्र जी समझ गए आप, कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग करते हैं, अंतराय, है ना। तो बाहर की चीजों की तरफ से देखेंगे तो 32 प्रकार के अंतराय दिखेंगे, और कर्म की तरफ से देखेंगे तो बस अंतराय कर्म का उदय है। 32 क्या 3200 हो जाए, लेकिन उसमें एक मुख्य कारण क्या है? हमारे अंतराय कर्म का उदय। जब ऋषभदेव आहार के लिए निकलते थे तो उनको आहार नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? अंतराय का उदय था, तीव्र उदय था, होता ही नहीं था लोग। तो दोष किसको दें? उन्होंने इसको दोष नहीं दिया, बताओ यार इन लोग कैसे भोले हैं, मूर्ख हैं, इन्हें आहार देना नहीं आता साधु को, ऐसा कुछ नहीं, मौन रहे। तो अंतराय शब्द के प्रयोग में जो मतलब महानता है, कितनी गहराई है कि अंतराय हो गया, अंतराय हो गया मतलब अंतराय का उदय हो गया। अब लेकिन अब उसका बाहर में तो कोई ना कोई होता ही है जरिया, तो बाहर में फिर हम बताते हैं ये हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, वो बाल निकल गया, क्या हो गया, वो शोर हो गया, क्या हो गया, जिस समय मुनिराज को हार हो गया था वहाँ से एक बिल्ली निकल गई, चूहा निकल गया, कोई हिंसक प्राणी निकल गया, क्या हो गया। तो कहते ये तो सब बाहर की वेरिएशन है, असली क्या है उन सब के लिए एक शब्द अंतराय हो गया। समझ गए आप शब्द का प्रयोग कितना मार्मिक है कि हर एक चीज की जिम्मेदारी कर्म के ऊपर है, और वो कर्म हमारा स्वयं का बांधा हुआ है, इसलिए किसी को दूसरे पर दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है ना, इस तरह से। तो ठीक है, ये हो गए 5 प्रकार के लब्धियां। इसके बाद सम्यक चारित्र और संयमा संयम। तो सम्यक कौन सा सम्यक? मिश्र। दूसरी जगह से शब्द लें तो छावशमिक सम्यक। 3 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षावशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। तो औपशमिक सम्यक दर्शन तो चला गया औपशमिक भाव में, तीसरे सूत्र में सम्यक तो चारित्रिक। क्षायिक सम्यक दर्शन चला गया ऊपर के सूत्र में, ठीक है, क्षायिक भाव के सूत्र में, चौथे सूत्र में। अब एक ही बचा छायोपशमिक सम्यक दर्शन, तो वो इसमें आएगा, ठीक है। तो वो छायोपशमिक क्यों कहलाता है? क्योंकि उसमें अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां ये सर्वघाती होती हैं, और दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये तो हैं सर्वघाती, और सम्यक्त प्रकृति है देशघाती। तो अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 2, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 2 को तो उदयाभावी क्षय होता है, ठीक है, सदवस्थारूप उपशम होता है। और जो देशघाती प्रकृति है दर्शन मोह की, सम्यक्त प्रकृति, सम्यक्त नाम है उसका, देखो उसका उदय होता है। तो ये जो मिश्र अवस्था होती है वो यहाँ लेना, छावशमिक सम्यक यानी मिश्र सम्यक, ठीक है। तो ये छावशमिक सम्यक तो यहाँ अभीष्ट है। चलिए, फिर है छावशमिक चारित्र। 17वां भेद कौन सा है? चारित्र। अब देखो 11वें गुण स्थान में उपशम श्रेणी जब चढ़ता है जीव, तो वहाँ औपशमिक चारित्र है, वो आ गया तीसरे सूत्र में। मोह के क्षय से होने वाला चारित्र क्षपक श्रेणी चढ़ता है, तो वो हो गया चौथे सूत्र में। अब एक बचा छायोपशमिक चारित्र, वो यहाँ लेना, ठीक है। अभी कल किसी का फ़ोन आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रही, किन्हीं बहन का फ़ोन आया था, तो वो पूछ रही थी कि छायोपशमिक औपशमिक और क्षायिक चारित्र कहाँ होता है। तो वो तो मैंने बताया भी था, उनको बता भी दिया था कि देखो सच का औपशमिक चारित्र वो 11वें गुण स्थान में ही होता है, वो क्षायिक चारित्र 12वें गुण स्थान में होता है, लेकिन वो उसकी शुरुआत 8 में से कर देते हैं, तो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में भी वैसा उपचार आ जाता है। असल में तो वह 11वें और 12वें में ही होता है। तो छायोपशमिक चारित्र इसमें क्या हो, ये किसके होता है? तो औपशमिक और क्षायिक चारित्र जो नहीं है वो सब छायोपशमिक चारित्र है ना।
तो यहाँ जो मुनि के जो चारित्र होता है छठवें सातवें गुण स्थान में, वो क्षायोपशमिक चारित्र होता है। ठीक है, जैसे अपन सबकी सिद्धांत की भाषा होती है ना, तो मुनि के क्या होता है, तो चरणानुयोग कहेंगे कि उनके व्रत 28 मूल गुण होते हैं। ठीक है, सिद्धांत क्या कहेगा कि उनके क्षायोपशमिक चारित्र होता है। समझ गए आप, यानी उनके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये जो 4 प्रकार की 25 कषाय होती हैं ना, तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, ये 4 चौके 16 और 9 कषाय। तो इनमें पहली जो 3 प्रकार की हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये 3 है सर्वघाती, और संजुलन और 9 कषाय ये हैं देशघाती। तो क्षायोपशमिक चारित्र में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, अपन कहते हैं ना मुनिराज के तो 3 कषाय का अभाव होता है, तो वहाँ अभाव का क्या अर्थ लेना कि इन तीनों का तो होता है उदयाभावी क्षय, है ना, और फिर दूसरा इनका आगामी काल में आने वाले इन्हीं का सदवस्थारूप उपशम, और जो देशघाती प्रकृति रहती है संजुलन, उनमें से किसी एक का उदय। ठीक है ना, मंदोदय होता है तो 7वां गुण स्थान होता है, तीव्रोदय होता है तो 6वां गुण स्थान होता है ना। तो और यथा योग्य फिर 9 कषाय में से भी उदय, चूंकि वो संजुलन और 9 कषाय वो दोनों देशघाती है, तो क्षयोपशम भाव में तो ये सुनिश्चित है कि देशघाती का उदय रहता है। ठीक है, तो सर्वघाती का तो उदयाभावी क्षय है और देशघाती का उदय है, तो ये स्थिति कहलाती है क्षयोपशमिक चारित्र की। समझ में आया ना। 6वें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त व्रत, 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त व्रत। 6वें गुण स्थान में 9 कषाय का और संजुलन का तीव्रोदय होता है, 7वें में मंदोदय होता है। समझ में आया ना, वो ये फर्क है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया क्षयोपशमिक चारित्र। तो देखो सिद्धांत में कितनी भाषा बदल जाती है ना। मुनि का चारित्र चरणानुयोग क्या बताएगा, अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, 28 मूल गुण बताएगा, नग्नता, अदंत धोबन, स्नान, 4 हाथ जमीन देख के चलना, ये बताएगा। द्रव्यानुयोग क्या बताएगा, मुनि मतलब आत्म शुद्धोपयोग रूप परिणति का नाम मुनि दशा है, आत्म स्वभाव में स्थिरता का नाम मुनि दशा है, ये बताएगा। और सिद्धांत क्या बताएगा, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण के उदयाभावी क्षय और देशघाती प्रकृतियों के उदय का नाम मुनि दशा है। यानी 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती की मुनि की दशा है। अब बताओ तो कितना फर्क आ गया, है ना। तो सिद्धांत की अलग तरह की भाषा होती है, द्रव्यानुयोग की, अध्यात्म की अलग तरह की भाषा होती है, चरणानुयोग की अलग तरह की भाषा होती है। समझ में आया। और प्रथमानुयोग की अलग तरह की भाषा होती है। प्रथमानुयोग जब मुनि की बात करेगा तो वो कथा में, वैसे तो बीच में सभी अनुयोग आ जाते हैं प्रथमानुयोग में, सिद्धांत की भी बात करते हैं आचार्य, चरणानुयोग की भी बात करते हैं, लेकिन जो प्रथमानुयोग की मूल थीम है उसके अनुसार उन्हें क्षयोपशम इस आदि से मतलब नहीं है, शुद्धोपयोग परिणति उसका जिक्र नहीं होगा। वो तो बताएंगे कि हमारे जो दिगंबर मुनि हैं वह निकले, आहार के लिए निकले, ऋषभदेव का वर्णन करेंगे, लोग आहार देने के लिए तैयार थे लेकिन उन्हें, तो वो ना तो मुनि के अंदर के वो कषाय वाले फैक्टर से मतलब है प्रथमानुयोग को, ना अंदर के समता भाव से मतलब नहीं है, मतलब वो वहाँ पक्ष गौण रहता है, मतलब तो सब है, क्योंकि चारों ही अनुयोग सर्वज्ञ कथित है, चारों अनुयोग का एकमात्र फल वीतरागता है, चारों में है ना स्यादवाद शैली है, चारों में अनेकांतात्मक धर्म की सुरक्षा है, लेकिन मतलब नहीं है ना, मतलब वो पक्ष उस समय गौण रहता है। उस समय मुनि का वो स्वरूप जो कुछ घटना पैदा करे, क्या कहा क्या कहा क्या कहा क्या कहा, प्रथमानुयोग में मुनि के उस स्वरूप से मतलब होता है जो उनका स्वरूप कोई घटनाक्रम पैदा करे, जिससे कोई घटनाएं हों। समझ में आया ना। मान लीजिए किसी जीव ने दीक्षा ली,
और दीक्षा लेकर वो बस सीधे पर्वत पे बैठ गए और मोक्ष चले गए। अब प्रथमान योग के हिसाब से वो मुनि उनके कोई काम के नहीं है ज़्यादा। काम के नहीं है मतलब भाषा समझना मेरी, काम के नहीं है यानी प्रथमान योग में जो घटना, हाँ अब वो मुनि पे मान लीजिए उपसर्ग हो जाए तो अब वो प्रथमान योग के बहुत काम के हैं। मेरी बात आप भाव समझ में आ गया आपको? मान लीजिए वो मुनिराज नग्न थे, जैसे ऋषभ देव मुनिराज गए और 6 महीने आहार नहीं मिला, तो ये चीज़ बहुत काम की है उनकी। गणतंत्र जी कह रहे हैं सही बात है। अब चूंकि ये कवि है ना, साहित्यकार व्यक्ति है, तो साहित्यकार व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि साहित्य की जितनी विधाएं होती हैं उसमें किस चीज़ की मुख्यता होती है। गीत होती है तो संवेदना की मुख्यता होती है, नाटक होता है तो नाटकीयता की, संवादों की, है ना, घटनाओं की मुख्यता होती है। तो प्रथमान योग में उनको वो 3 कषाय उदयाभावी क्षय और देशघाती प्रकृति उदय प्रथमान योग कहेगा। भैया मान लीजिए कोई आचार्य है, वो प्रथमान योग लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, ठीक है, हालांकि प्रथमान योग में आपको 4 वन योग मिल जाएंगे, तो वो तो अपना आचार्य का एक अलग भाव है कि वो जगह जगह पे आप आदि पुराण पढ़ेंगे तो बीच में चरणान योग भी की बातें भी बताने लगते हैं आचार्य, है ना, आहार देने की विधि बताने लगते हैं, सिद्धांत भी बताने लगते हैं। तो वो आचार्य का एक विशिष्ट अनुराग होता है कि भाई प्रथमान योग केवल इसके लिए थोड़ी है, थोड़ा मीठे के साथ बीच में औषधि भी दे दो, है ना, जिसके लिए प्रथमान योग है। लेकिन प्रथमान योग की जो मूल थीम है उसकी दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए मैं कोई आचार्य हैं और वो प्रथमान योग लिख रहे हैं, ठीक है। अब गुणभद्राचार्य को ही देख लो, है ना, जिनसेन आचार्य को देख लो। अब जिनसेन आचार्य ने जय धबला भी लिखा और आदि पुराण भी लिखा। जय धबला सिद्धांत है, आदि पुराण प्रथमान योग है। ए आदि पुराण नहीं, हाँ आदि पुराण, ठीक है, उसका तो आगे का हिस्सा फिर गुणभद्राचार्य ने लिखा। तो कोई सिद्धांत के आचार्य मान लीजिए वो प्रथमान योग लिखते हैं, घटनाएं लिखते हैं, तो वो जब कोई मुनि के जीवन का वर्णन करेंगे तो कोई बगल में बैठा कहे अरे आप ये बताओ ना यहाँ की वो 3 कषाय का उदया भावी क्षय और देशघाती का उदय, आचार्य कहेंगे चुप रहो, यहाँ मैं प्रथमान योग लिख रहा हूँ। वो कहेंगे वो बताओ ना कि महाव्रतों की भावनाएं और महाव्रतों में ये अतिचार लगेगा तो ये और ये और ये, चुप रहो। प्रथमान योग में मुनि के जीवन को इस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा जिससे कोई घटनाक्रम पैदा हो, समझ में आया ना, जिससे घटना। अब मान लीजिए ऋषभ देव के साथ मुनिराज 4,000 ने दीक्षा ली और वो दीक्षा लेके सीधे कहीं स्थित हो जाते और मोक्ष चले जाते, तो वो फिर प्रथमान युग में ज़्यादा काम के नहीं थे, समझ में आया ना। लेकिन वो गए, कोई भ्रष्ट हो गए, वो जंगल में कोई सीमिक छाल पहन लिए, कोई कंदमूल खाने लगा, कोई ये करने लगा, तो अब उसका वर्णन करेंगे, ठीक है। खैर, तो यही बता रहा था मैं कि कितनी चीज़ें होती है, इन सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए। जिनवाणी के अध्ययन में, हमारे सोच में, अध्ययन में बहुत परिपक्वता आनी चाहिए कि एक ही चीज़ को अलग अलग अनुयोगों में कैसे वर्णन करते हैं। अब इस सिद्धांत, इस सूत्र में आपको मुनि दिख रहे हैं कहीं? इस सूत्र में मुनि दिख रहे हैं कहीं? महेंद्र जी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, बस यही शैली का फर्क रहता है। अब इसी क्षयोपशमिक चारित्र को, है ना, व्रतों के रूप में दिखाने लगे, 7 शेष गुण के रूप में दिखाने लगे, नग्नता केशलुंच के रूप में दिखाने लगे, तो हमें मुनि दिखने लगेंगे। चरणान युग दिखाता है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से अब इसमें आपको कहीं मुनि नहीं दिख रहे, समझ में आया ना। अच्छा, इस सूत्र में गृहस्थ दिख रहा है, असंयमी सम्यक दृष्टि दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, सिद्धांत में नहीं दिखता। है ना। तो देखो, सबकी भाषा होती है। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर एक पर्चा बनाता है कि नहीं, और पर्चे में आपने जो बीमारी बताई, डॉक्टर साहब रात में बहुत तेज बुखार आया, अजी बिल्कुल शरीर बिल्कुल ऐसा तड़प, मतलब
ऐसा गर्म हो रहा था जी, रोटी सेक लो उस पे, और हड्डियों में तो ऐसा लग रहा था जैसे आग लग रही हो जी, बस सिर तो फटा जा रहा था जी। ये सब आपने बताया। अब डॉक्टर आपकी इन चीज़ों को उस पर्चे पे लिखता है। अब जो झोला छाप डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना और वो भी लिखते हो तो क्या पता, कई बार झोला छाप भी एमडी से बढ़िया कामयाब रहता है, और कई बार एमडी के यहाँ कोई नहीं पूछता, मक्खी भिनकती है। तो वो आप अपनी बीमारी को जिस शब्दों में बता रहे हैं, और वो उस बीमारी को जिन शब्दों में सुन रहा है, वो जब पर्चे पे लिखेगा तो उसकी भाषा अलग होगी। समझ में आया ना, उसकी भाषा अलग होगी। आप डॉक्टर के यहाँ टेस्ट कराने जाते हैं, जी हमारा टाइफाइड चेक कर दो। अब उसने टाइफाइड चेक किया, आपको रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में टाइफाइड शब्द ही नहीं होता, कहीं होता है? वहाँ उसका टेक्निकल नाम विडाल होता है। क्या रहता है? विडाल। समझ में आया ना? ऐसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक होती है टेक्निकल भाषा। अब आप डॉक्टर के पर्चे को आपको दे दिया जाए तो आप तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे आप। और कोई उसका दूसरा जानकार होगा तो वो डॉक्टर को वो जो लिख देता है ना ऊपर। अब क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार आप पहली बार डॉक्टर को दिखाने गए तो आपसे सब पूछ लेता है, और वो अपनी भाषा में, साइंस की भाषा में, मेडिकल साइंस की भाषा में बगल में लिख देता है पर्चे में आपको क्या क्या दिक्कत है। और दूसरी बार गए तो वो आपसे पूछते ही नहीं, बस वो देखता है इन्हें क्या क्या दिक्कत थी, तो पूछा बताओ क्या हाल है। तो वो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, वो तो उसने देख लिया। अब तो वो उसका आगे का जानना चाह रहा कि आपने 5 दिन की ये दवाई खाई है, अब क्या हाल है। तो कहेंगे यार ये पुराना तो पूछा ही नहीं। अरे पूछा ऊछा नहीं, वो उसने उसने लिख रखा है। समझ में आया ना? वो तुम्हें नहीं दिखेगा कि उसने क्या लिख रखा है, वो समझ गया पूरा। तो ऐसे ही अब वो पर्चा कोई दूसरा डॉक्टर पढ़ेगा तो वो पर्चे को पढ़ के, आप कभी सेकंड ओपिनियन के लिए जब किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, है ना, तो वो आपकी फाइल मांगता है। तो वो मरीज ना भी हो सामने, वो कहता है आप आजकल ऑनलाइन आप व्हाट्सएप कर दो, ये कर दो। तो वो पूरी फाइल देख के जान लेता है ये व्यक्ति कैसा है। कैसा है मतलब उसकी शक्ल सूरत नहीं, उसका मेडिकल पूरा वो वो जान लेता है, वो पढ़ के कि इसके ये है, इसके ये है, इसकी लीवर में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, और ये है और वो है, वीकनेस है, कैल्शियम की कमी है, वगैरह वगैरह सब। समझ में आया ना? तो उसे उन शब्दों में वह व्यक्ति दिख जाता है कि नहीं, बीमारी दिख जाती है कि नहीं है। तो देखने की कला होती है। अब आपको इस सूत्र में मुनि दिख रहे कि नहीं दिख रहे? छाउश्रमिक चारित्र में मुनि दिख रहे कि नहीं? नग्न दिगंबर पिछी कमंडलधारी मुनि दिख रहे कि नहीं? नहीं दिख रहे तो आपने ये सूत्र नहीं पढ़ा। समझ गए? आपको प्रमत्त अप्रमत्त दशा में झूलने वाले साधु दिख रहे हैं कि नहीं? कि अभी आहार ले रहे थे, अभी स्वाध्याय कर रहे थे, अभी, है ना, 4 हाथ जमीन देख के चल रहे थे, अभी उपदेश दे रहे थे, अभी कदाचित शास्त्र लिख रहे थे, और अब वो अपने शुद्धोपयोग में लीन हो गए, आत्मा में लीन हो गए, ध्यान करने लगे। तो ये जो चीज़ें हैं आपको इस छायाश्रमिक चारित्र में दिख रही हैं? नहीं दिख रही तो आपने इस सूत्र नहीं पढ़ा। फिर तो वही हो गया जैसे लोग पाठ करते हैं, पता ही नहीं क्या अर्थ है उसका, क्या है उस सूत्र में, बस शास्त्र में लिखा है, अंत में एक जुड़ा है कि जो तत्वार सूत्र का आद्योपांत पाठ करता है उसे एक उपवास का फल लगता है। तो हमें तो उपवास का फल चाहिए है ना? तो मैं क्यों बता रहा हूँ, इन सूत्रों को हमारी दृष्टि से देखने की, मतलब जोड़ने की कोशिश में कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें भी मैंने अंतराय वगैरह के में उदाहरण दिया, ये छायाश्रमिक दानांतराय, ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, ताकि इन सूत्रों में आपको चीज़ें दिखें, स्वयं भी दिखे, देवशास्त्र गुरु भी दिखें। आपने चौथा सूत्र पढ़ा दानान वो क्षायक भाव वाला, और उसमें अरहंत देव ना दिखें, जिनेंद्र देव ना दिखें, तो क्या पढ़ा सूत्र? मेरा प्रश्न समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? आपने वो सूत्र पढ़ा और आपकी कल्पना में जिनेंद्र देव साकार नहीं हो रहे कि क्षायक ज्ञान, क्षायक दर्शन, क्षायक दान, क्षायक लाभ, क्षायक भोग, तो क्या सूत्र पढ़ा?
ऐसे ही छायोपशमिक भाव पढ़ के, है ना, वो भाववान जीव दृश्यमान ना हो, वो स्वरूप, है ना बने हमारे मन में, तो हमने क्या पढ़ा? समझ में आया ना? तो जैसे लोक में होता है ना, कोई, हम तो अपना काम कर रहे थे और किसी ने पूछ दिया और आपका बेटा कैसा है, वो अमेरिका गया है, तो बेटा शब्द सुनते ही, अब बेटा शब्द छोड़ दो, वो रूप साकार हो जाता है बेटे का, है ना? तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही यहाँ है। तो सूत्रों में वो चरित्र देखें, क्योंकि प्रथमान योग क्या है? प्रथमान योग सिद्धांत के उदाहरण स्वरूप है, यानी जो सिद्धांत हैं उसको समझाने के लिए प्रथमान योग दृष्टांत है, मिसाल है। समझ में आया ना? कि मान लीजिए इसमें लिखते हैं कि इनको 3 कषाय का उदयाभावी क्षय होता है ना? तो कहेंगे कैसे होता है? तो देखो, बोले वो गज कुमार मुनिराज के सिर पे सिगड़ी जला दी थी, लेकिन उनको क्रोध नहीं आया और वो अपने उपयोग को विशुद्ध किए रहे, भावनाओं का चिंतन करते हुए अपने उपयोग को अपने आत्मा में डुबो दिया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ में आया ना? तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन उसके पहले वो जो अपने मुनि धर्म में स्थित रहे, बोले ये है छायोपशमिक चारित्र, देख लो, ये है वो छायोपशमिक चारित्र। समझ में आया ना? ये है वो छायोपशमिक चारित्र। तो ऐसे उन प्रथमान योग में सिद्धांत की बातों को समझने के लिए प्रथमान योग दृष्टांत स्वरूप है। क्या है? दृष्टांत स्वरूप है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये हो गया छायोपशमिक चारित्र। और अंतिम छायोपशमिक भाव का भेद है संयमा संयम। संयमा संयम मतलब 5वें गुण स्थान में जो देश संयम होता है, पूरा संयम नहीं होता मुनि की तरह, और असंयमी की तरह असंयम भी नहीं होता। ऐसी जो अवस्था रहती है पंचम गुण स्थान की, जिसमें अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण इनका उदयाभावी क्षय रहता है और बाकी का यथा योग उदय रहता है, तो वो अवस्था को कहते हैं छायोपशमिक, ये भाव इसका संयम संयम। ठीक है? तो ये तो गृहस्थ के चारित्र को, पंचम गुण स्थान बढ़ती श्रावक के चारित्र को भी यहाँ संयम संयम कहा है, और ये भी छायोपशमिक भाव है। ठीक है? हालांकि इसमें थोड़ा सा पैंच है, क्योंकि बड़ा स्पेशल छायोपशमिक भाव है इसमें, है ना? चलिए, तो इस तरह से 18 भेद हुए। अभी का समय हो गया है, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बाकी की चर्चा शाम को करें। है कोई प्रश्न? दशनावन का चौसम नहीं होता उसमें? क्या? दशनावन कर्म का चौसम नहीं होता है तो फिर वो किसमें? अंतराय अंतराय कर और हाँ, उसमें भी होता है, उसमें भी होता है। चलिए, ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लीजिए।